ये दो भावनाएं हमारे मन में जब निर्माण होती है, जैसे द्वेष निर्माण होता है, तो द्वेष अगर निर्माण होता है मन में तो बिना जलाए रुकता नहीं। जिसको द्वेष अग्नि कहते हैं। जब हमारे मन में गुस्सा आता है, द्वेष आता है, तो खुद को भी जलाता है और दूसरे को भी जलाता है। तो हम ऐसी नीति बनाएं, ऐसी सिस्टम, ऐसी पॉलिसी बनाएं कि हम मिलजुल के कैसे रहें। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, सबके लिए जरूरी है कि हम ऐसी पॉलिसी बनाएं, ऐसी एक नीति बनाएं, ऐसी सिस्टम बनाएं कि समाज कैसा इकट्ठा हो। समाज के पहले अपने परिवार को इकट्ठा करना है। कभी कभी क्या होता है, एक आदमी धम्म के लिए समर्पित होता है, वो समर्पण करता है, धम्म के लिए दिन रात मेहनत करता है। अब वो इधर इधर बेचारा वो मेहनत कर रहा, धम्म के लिए, समाज के लिए मेहनत कर रहा। अब उसके भाई उसके घर में अंगार लगाते हैं। अब भाई घर में अंगार लगाते हैं तो जो व्यक्ति समाज को मार्गदर्शन करने के लिए आगे निकला, उसको चिंता निर्माण होगी, उसको परेशानी निर्माण होगी। सही बात है कि नहीं? जैसे आपने चिवर लिया, आपने चिवर लिया, आपने चिवर लिया, आपने चिवर लेने के बाद आप तो समाज के लिए समर्पण हो गए, पूरी तरह से समाज के लिए समर्पण हो गए। अब आपके घर में अगर भाई है, अगर भाई आपस में लड़ते हैं, अगर आपकी बहन है, बहन आपस में भाई बहन लड़ते हैं, प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं, हर चीज के लिए लड़ते हैं, तो आप भला समर्पित होकर काम करने के लिए चिवर लिए हो, लेकिन टेंशन आएगा कि नहीं आएगा? टेंशन आएगा ना? टेंशन आएगा कि नहीं आएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन उन्होंने अगर सोचे कि हमारा भाई पूरी तरह से समर्पित हो रहा है, धम्म के लिए रात दिन काम कर रहा है, गाँव गाँव घूम रहा है, कम से कम उसके परिवार को तो छोड़ दो, उस अच्छा कर रहा है, परिवार को मदद करो, मदद मत करो, लेकिन उसमें झगड़े तो मत लगाओ। हाँ, उसमें बाधा मत डालो, उसमें झगड़े मत लगाओ। लेकिन समाज ऐसा नहीं कर रहा। अभी हमारे उपासिका भी है, कुछ उपासिका काम करने के लिए तैयार है, काम करती भी बेचारी। अब इधर काम करने के लिए तैयार है, दूसरे घर में रहने वाले चुपचाप नहीं रहते। अब उन्होंने ये काम कर रहे धम्म का, तो दूसरे ने थोड़ा बहुत संभालने को ना, परिवार की कुछ बातें उसने संभालने की। तो आप इधर धम्म का काम कर रहे, वो अपने घर में गड़बड़ कर रहे, अपने घर में झगड़ा लगा रहे। तो आपका दिमाग शांत कैसा रहेगा? आप अच्छे से धम्म का कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ये सब बातें हमारे में हो रही है, और जो जिससे हमें संघर्ष करना है, जिससे हमें करना है, उनके घर में शांतता है। जिनसे हमें संघर्ष करना है, जो विरोधक हमारे लोग हैं, उनके घर में भाई भाई में प्यार है, बहन भाई में प्यार है, आपस में पूरे जात इकट्ठा होती है, हमारे में आपस में झगड़े हैं। तो हम संघर्ष कैसे करेंगे बताओ? हमको लगता है कि हम संघर्ष करना चाहिए, हमारा दुश्मन बड़ा खतरनाक है, उससे कैसा संघर्ष करें? जब हमारे घर में आग लगी है, तो हम अपने आग से परेशान हैं, हम अपने परिवार से परेशान हैं, तो हम दुश्मन से संघर्ष कैसे करें? इसलिए हमने, मेरे तरफ जितने भी भिक्षु हैं, अब ये मेरे शिष्य है, भला हरियाणा में रहो, पंजाब में रहो और राजस्थान में अपना एक संघ है। अब इनको मेरा यानी यही बताना है कि तुमने भलाई चिवर लिया होगा, समाज के लिए पूरी तरह से समर्पित किया होगा, लेकिन अपने परिवार के तरफ भी ध्यान दो। अपने परिवार में अगर कुछ तकलीफ है तो उसको भी ध्यान दे करके वो उसकी समस्या दूर करना उतना ही सही है, उतना ही हमारी जवाबदारी है। हम इधर पूरी तरह से खुश है, धम्म प्रचार कर रहे,
लेकिन हमारे घर में हम घर छोड़ने के बाद में हमारा परिवार परेशान है, बच्चे परेशान है, हमारी मिसेस परेशान है, वो किसके भरोसे जिएंगे? उसको किसका आधार है? अगर कोई आधार देने वाला है, जैसे पिताजी निकल गया, बच्चे ने बोल दिया कि पिताजी आप पूरी तरह से काम कीजिए, मैं माँ बाप को, भाई बहन को मैं संभालता हूँ, आप इसके लिए कोई चिंता मत करो। इसी तरह से परिवार में अगर परिस्थिति है तो हमें खुशी से हम काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे परिवार में कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, हमारे बूढ़े माँ बाप बेचारे किसके भरोसे जिएंगे, कितना तकलीफ करेंगे? तो हमारे परिवार को संभालने के लिए लोग भी चाहिए और हमारा ध्यान भी चाहिए। परिवार यानी समाज में हमारे परिवार के लोग भी समाज में आते हैं। तो इस तरह से हमें सबके तरफ ध्यान दे करके जो मॉरलिटी है, जो नैतिकता है, वो स्थापित करना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, जैसे ये दो भावना है, अलगाव की भावना और पृथकता की भावना, विशेषता की। पहले जो कॉलेरा पेशेंट होता था, कॉलेरा के पेशेंट होते थे, आपको मालूम है, कॉलेरा के पेशेंट को आइसोलेट करते थे। आइसोलेशन का मतलब है ये वार्ड है, ये वार्ड है, ये वार्ड है। अब ये वार्ड में आइसोलेशन यानी ये वार्ड में पेशेंट को भर्ती किया, यहाँ पे पेशेंट भर्ती हो गया, तो इस वार्ड में कौन आएगा? सिर्फ डॉक्टर आएगा और जो उसी प्रकार का पेशेंट होगा वो ही आएगा। यानी कॉलेरा का, यानी कॉलेरा का पेशेंट है यहाँ पे, या टीबी का पेशेंट है। टीबी वार्ड में किसको दूसरे को रखते क्या? जो टीबी है उसको ही रखते हैं, यानी जो एक जैसी बीमारी है, एक जैसे, उसी को ही रखते हैं। अब इसमें इसको दूसरे वार्ड में, ये पेशेंट को दूसरे वार्ड में जाने देते क्या? दूसरे वार्ड में इसको जाने नहीं देते। समझ रहा है आपको? दूसरे वार्ड में उसको जाने नहीं देते और दूसरे वार्ड का आदमी इधर नहीं आ सकता। अभी समझ गया? ये वार्ड का आदमी दूसरे वार्ड में बाहर नहीं जा सकता, ये बीमारी का, और दूसरा आदमी यहाँ पे आ नहीं सकता। तो आइसोलेशन का मतलब है कि यहाँ का आदमी दूसरी तरफ जा नहीं सकता, उसको बोलते हैं आइसोलेशन। यहाँ पे एक ही बीमारी के लोग यहाँ पे रहेंगे, दूसरा बिना दूसरे बीमारी का आदमी नहीं रह सकता। यानी उस पेशेंट ने खुद को आइसोलेट किया, यानी खुद को अलग कर दिया, सबसे अलग कर दिया, उसको बोलते हैं अलगाव। दूसरा जो पृथकता कहते हैं, विशिष्टता, एक्सक्लूडनेस का मतलब है ये बाहर का आदमी है, उसको इधर आने नहीं देना। ये बाहर का आदमी कौन जा सकता है? जिसको कॉलेरा है वही जा सकता है, लेकिन ये इसको कॉलेरा नहीं है, इसको टाइफाइड है, उसको दूसरी बीमारी कैंसर है, तो ये दूसरी बीमारी वाला यहाँ पे आ नहीं सकता। यहाँ का पेशेंट उधर नहीं जा सकता और यहाँ का पेशेंट यहाँ नहीं। तो ये दोनों का मतलब समझ गए? हाँ, व्यवस्थित झाला? आपको समझा? ये दो शब्द अगर समझ गए तो हमको असामाजिक नैतिकता, समाज हित के विरोध में जो नैतिकता होती है वो हमारे समझ में आ जाएगी कि नैतिकता तो है लेकिन समाज हित विरोधी कैसे बनती है। एक भूमिका रहती कि ये जो ऐसे पेशेंट का एक ग्रुप रहता है, दल जिसको कहेंगे, इंग्लिश में उसको ग्रुप कहेंगे। यानी जैसे कॉलेरा का एक पेशेंट का ग्रुप है, वो अपने में ही समाविष्ट रहता है,
दूसरे ना बाहर जाता है ना दूसरे को आने देता है। इसी तरह से समाज में ऐसे ग्रुप रहते हैं कि जैसे मैंने बताया कि आपका 50 लोगों का ग्रुप है, ये 50 लोगों का ग्रुप है। अभी जो लोग बैठे हैं वो 50 लोग बैठे हैं, 50 पीपल्स ग्रुप, ये 50 लोगों का ग्रुप है। ये ग्रुप ने क्या किया, अपने को सीमित कर दिया। अभी ये 50 लोगों का ग्रुप है, इस ग्रुप ने क्या किया, अपने को सीमित रख दिया। ये क्या करेगा, सिर्फ अपने हित के लिए, सिर्फ अपने में ही सीमित रहने का प्रयास करेगा, अपने ग्रुप में अपने में सीमित रहने का प्रयास करेगा, दूसरे को आने नहीं देगा और दूसरे अपने, जैसे कोई वंचित में है, वंचित में काम कर रहा है, इनका ग्रुप है वंचित का, तो ये क्या बोलेगा इनका नेता कि तुम वंचित में काम करना चाहते हो तो हमारे साथ आ सकते हो, और वंचित के आदमी को ये कहेगा कि तुम वंचित के लिए काम करते हो तो बाहर नहीं जा सकते, और बाहर के आदमी को अंदर नहीं ला सकता, क्योंकि तुम अगर वंचित में काम करना नहीं चाहते तो हमारे अंदर मत आओ। ये आदमी बोलेगा कि मैं वंचित में काम करता हूं लेकिन दूसरे पक्ष के प्रचार के लिए जाता हूं, दूसरे ग्रुप में काम करने के लिए जाता, तो इसको प्रतिबंध लग जाता है। तो हमारे में ऐसे अलग अलग ग्रुप है जो बात करते हैं। वामन मेश्राम का ग्रुप है, वामन मेश्राम का ग्रुप है, उसका घेरा है, उसका भी कहना यही है, उसका भी कहना है कि हमारे पक्ष में काम करना है तो हमारे साथ में रहो, हमारे पक्ष में काम करना नहीं है तो हमसे कोई संबंध नहीं। अब बीजेपी का भी यही, बीजेपी कांग्रेस का भी यही है। कांग्रेस जो काम करती है वो अपने पक्ष के लिए काम करती है, बीजेपी जो काम करती है अपने पक्ष के लिए काम करती है, आरएसएस जो काम करता है वो अपने अपने पक्ष के लिए काम करते हैं। तो ये जो भावना के इस तरह से जो भावना से काम करते हैं उसको कहते हैं असामाजिक नैतिकता। नैतिकता होती है इनमें लेकिन अपने ग्रुप में होती है, समझे ना, नैतिकता होती है। जैसे मैंने कहा कि आपका एक ग्रुप है, आप समझ लो बीएसपी वाली है, आपका एक ग्रुप है, तो आप अच्छा भला बुरा जो भी किसी को मदद करेंगे वो कहेंगे कि मेरे बिहार में की उपासिका है, मेरे बिहार में आती है, मेरे पक्ष की उपासिका है, उसको आप मदद करेंगे। लेकिन जो दूसरे पक्ष में काम कर रहे हैं, दूसरे विचारधारा की भाई है, दूसरे समाज की भाई है, उसको आप इतना प्यार करेंगे, उतना मदद करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए जो हमारी भावना है वो एक बाउंड्री से, इस दल से बाहर निकल करके हमारे काम करने की भावना होना, समझे, भावना चाहिए, सही है ना, भावना चाहिए। आज हमारी भावना नहीं है, आज कांग्रेस की भावना वो नहीं है, बीजेपी की भावना वो नहीं है, किसी की भावना ये नहीं है। इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, ये किसके लिए काम करे, ओनली ही इज वर्किंग फॉर ओनली ग्रुप सेटअप, एक ग्रुप सेट, स्वतःच्या ग्रुप, बिल्कुल समझ गया, खुद के ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं। अब खुद के ग्रुप के लिए काम करना ये सामाजिक काम हो गए क्या? समाज की डेफिनेशन क्या होती है? समाज की डेफिनेशन, ये व्याख्या ये होती है, समाज किसको कहते हैं कि समाज में हर प्रकार का आदमी, हर जाति का, हर धर्म का, हर इंसान, हर व्यवहार करने वाला इंसान जो होता है, पूरे लोग मिलकर के एक समाज बनता है। और एक जाति का समूह, जैसे हमारे बौद्ध लोग हैं,
यहाँ पे बौद्ध लोग हैं, और बौद्धों का एक ग्रुप है हमारा। तो ये इट इज द ओनली फॉर बुद्धिस्ट। तो समाज के लिए हो गया क्या? सिर्फ बौद्ध लोग यानी समाज है क्या? जैसे हमारे महार लोगों का ग्रुप है, भला 1000 लोगों का होगा, लेकिन ये बाहर लोगों का, इसमें दूसरे जाति का एक भी नहीं, दूसरे धर्म का एक भी नहीं, और ये दूसरे के लिए काम भी नहीं कर रहे। समझो हमारा बौद्ध का ग्रुप है, हमारे बौद्ध के ग्रुप में 100 आदमी है, लेकिन इनका जो विचार है, इन ग्रुप का जो विचार है, वो समाज के लिए काम करने का विचार है। अपने पुरता मर्यादित उसके विचार नहीं है। जो इमोशंस है अपने पुरते मर्यादित नहीं है, उनके इमोशंस है दूसरे के साथ काम करना, दूसरा का भी भला होने को होना। जैसे तथागत बुद्ध ने जो विचारधारा रखी, तथागत बुद्ध की विचारधारा ये थी कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोका कंपाय अत्ता हिताय देव मनुष्यान, यानी जो भिक्षु को उन्हें आदेश दिया, भिक्षु को सिर्फ एक समाज, एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक धर्म के लिए काम करने को नहीं कहा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्ता हिताय देव मनुष्यान। यानी एक भिक्षु को तथागत बुद्ध ने ये स्लोगन दिया कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए आप काम करो, सिर्फ बौद्ध लोगों के लिए काम करो ऐसा नहीं कहा। तो उससे क्या हो गया, बौद्ध लोग दूसरे का काम करते थे, हिंदू लोगों का काम करते थे, दूसरे जाति का लोगों का काम करते, तो सब बुद्धिस्ट में आ गए थे। सब बुद्धिस्ट में आने से बौद्ध धर्म फला फूला और सब जाति के लोग बुद्धिस्ट बन गए। उन्होंने अपने जाति पुरता नहीं रखा। इसीलिए हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी पहले जो आरपीआई बनाई थी, आपको मालूम होगा, आरपीआई शुरू में बनाई थी बाबा साहब आम्बेडकर ने। तो उस आरपीआई में जो लोग चुन के आए थे विधायक, वो एक ही समाज के नहीं आए, एक ही राज्य से नहीं, यूपी से आए, यूपी से वो जो मौर्य है वो चुन के आए थे, इधर एमपी से जो है वो दूसरे समाज का, ऐसे अलग अलग समाज के लोग बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों से चुन के आए थे। जो मेन जो पहले पार्टी का ढांचा था वो सभी समाज को जोड़ने का था। जैसे बाबा साहब ने बुद्ध के विचारों को अपना विचार समझ करके उसी तरह से मॉरलिटी बनाई थी, उसी तरह से नैतिकता बनाई थी। आज जो हम देख रहे हैं वो है, इसलिए इस तरह की जो नैतिकता होती है वो असामाजिक नैतिकता होती है। हम अपने में ही काम करते रहेंगे तो असामाजिक नैतिकता बढ़ेगी। धीरे धीरे हमें दूसरे के बारे में भी सोचना है। पहले तो अपने परिवार के बारे में सोचना है, पहले अपने परिवार को नैतिकता के द्वारा परिवार को मजबूत करना है। जब अपना परिवार मजबूत होगा तो सोशल मॉरलिटी जिसको कहते हैं, फिर सोशल मॉरलिटी, सोशल मॉरलिटी, फिर समाज के नैतिकता के लिए झटना है, समाज के लिए काम करना है। अभी तुम्हारी जैसे साल कही गई तो उसका साल में जो ट्रिप जाती है उसमें दूसरे समाज को भी एक दो बार लेके जाओ, तो तुम्हारे साथ मेरे घर ये बौद्ध लोग कितने अच्छे हैं, वो ऐसे मिलजुल के। आज बीजेपी ने क्या किया, सबको जोड़ा। आज उसमें मुसलमान भी काम कर रहे, क्रिश्चियन भी काम कर रहे, बौद्ध भी काम कर रहे, सब लोग काम कर रहे। कांग्रेस में भी सभी लोग काम कर रहे हैं। तो उनका जो रवैया है सबको जोड़ने का, लेकिन वो काम किसका करते हैं, अपने पार्टी के लोगों का, दूसरे का काम नहीं। कांग्रेस में शेड्यूल कास्ट का आदमी काम कर रहा है, उसका काम करेगा, लेकिन जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोगों की जो डिमांड है वो पूरी होंगी क्या? नहीं होंगी। ना कांग्रेस पूरी करेंगे, ना बीजेपी करेंगे, ना कोई भी पक्ष काम नहीं करेगा जब तक
अपनी विचारधारा की कोई पक्ष आता है तो वही अपने बाबा साहब के विचारधारा का काम करेगा, अन्यथा दूसरा कोई कर नहीं सकता। भला ही हमको लगता है, आधार लगता है, अरे बीजेपी इतनी खतरनाक है तो कांग्रेस आ जाएंगे तो कांग्रेस का हमारा काम करेंगे। अब उसने तो 70-75 साल उसने शासन किया, तो हमारे लिए क्या किया? बोध गया तो उस समय कांग्रेस की पूरी सत्ता थी। भदंत आर्य, नागार्जुन सुरेश ने जो संघर्ष किया उस समय तो पूरी सत्ता उनकी थी, पूरे उनका जो पूरी बहुमत में थे। एक झटके में बुद्ध गया बौद्धों को दी जाते थे, मुक्त किया जाता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हमारे जो मुख्य प्रॉब्लम है जाति गणना रोक दिए थे। 2011 से कहां जाति गणना होगी? तो जाति गणना कर, आज चिल्ला रहे तुम जाति गणना होना चाहिए। जब तुम्हारा शासन था तब तुम्हें क्यों नहीं चिल्लाए? तुम्हारे शासन ने जाति गणना क्यों नहीं किया? तुम्हारे शासन में हमारा बौद्ध विहार, महाबोधि महाविहार मुक्त क्यों नहीं किया? आज हमें उपोषण करना पड़ रहा है। आज तुम बोलते कि ये होना चाहिए, जब तुम्हारी सत्ता थी तो तुमने क्यों नहीं किया? तो जो मॉरलिटी है वो हमें समझने की आवश्यकता है कि पहले हमारे परिवार में हमको जोड़ना है। अपने घर परिवार में अभी छोटे छोटे बच्चे, उसको भी संस्कार ये देना है, देखो बहन भाई में झगड़ा नहीं होना, आपस में झगड़ा नहीं होना। अभी से बच्चों को अनुशासन लगा, बहन के लिए भाई ने कुछ ना कुछ करना चाहिए, भाई के लिए बहन ने कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये जो हमारे आपस में जो है वो भाईचारा बनना जरूरी है, लेकिन इसके लिए दोनों तैयार होना चाहिए। स्त्री भी तैयार होना चाहिए घर की, और पुरुष दोनों का भी सहयोग है। दोनों के सहयोग के बगैर कोई बात नहीं होती। अगर पुरुष कहता है कि यह करना चाहिए लेकिन उसकी पत्नी अगर विरोध करती है तो वो काम पूरा नहीं हो सकता। अगर माँ बाप करते हैं लेकिन उसके बच्चे उसका विरोध करते हैं तो काम होने वाला नहीं है। हम सब मिलकर के ये करेंगे तो इस तरह से जो असामाजिक नैतिकता निर्माण होती है। गौतम बुद्धांनी धम्म सांगितला किंवा पंचशीलाचे पालन करायला सांगितले, सगळे त्यांच्यामध्ये धम्मामध्ये जसे धम्मदेशना देत होते ते सगळे जाती धर्माचे सगळे लोक त्यांच्यामध्ये म्हणजे समाविष्ट होत होते। जसे आता आपल्या बाबासाहेबांनी सुद्धा सांगितलं किंवा संविधान दिलं बाबासाहेबांनी, सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांना एकत्र आपल्या समाजाला दिलं का त्यांनी, म्हणजे अधिकार आपल्या समाजाचे जे माझ्या समाजाचे लोक आहेत, जसे महार लोक आहेत किंवा बौद्ध लोक आहेत, बाबासाहेबांनी जशी धम्म दीक्षा दिली तर त्यांनी आपल्याच लोकांसाठी दिली का? नाही. जे संविधानाद्वारे जे अधिकार दिले सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांना दिले, त्याचप्रमाणे आपण सुद्धा म्हणजे आपल्यापासून सुरुवात करायची, पहिले स्वतःपासून सुरुवात करायची, नंतर कुटुंबापासून, नंतर शेजाऱ्यापासून आणि नंतर समाजापासून सगळं आपल्याला सगळ्या म्हणजे जाती धर्माच्या लोकांना घेऊन चालायचं आहे, तरच आपली उन्नती होऊ शकते व समाजाची व आपल्या धर्माची सुद्धा उन्नती होऊ शकते। एवढं तुम्ही सांगितलं। बिल्कुल बिल्कुल बराबर है। अभी जैसे नगर सेवक का चुनाव होने वाला है, सिर्फ अपने वोटों से चुनाव में जीतेंगे क्या हम? अगर बाकी के समाज के वोट देते हैं, बाकी का समाज अगर अपने कैंडिडेट को वोट देता है तभी अपना कैंडिडेट चुन के आ सकता है। तो ये पॉलिसी बाबा साहब ने नैतिकता इतने सालों से बताई है कि तुम समाज को जोड़ो, लोगों को जोड़ो, और अपने जो खुद समाज के लोग हैं अपने आपस में लड़ो मत। बाबा साहब आम्बेडकर और बुद्ध ने आखिरी दम तक हमें ये बताया कि आपस में लड़ो मत, भाई भाई में लड़ो मत, जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट जिसको कहते हैं वर्ग संघर्ष, कि आपस में लड़ो मत। लेकिन हमें सब बातें समझ में आ रही है, लेकिन ये बात है ये कृति में करना है, पॉलिसी को एडॉप्ट करना है, इसलिए ये बात समझ में नहीं आ रही। तो अपने ही ग्रुप में अपने ग्रुप का भला सोचना, अपने जाति का भला सोचना, अपने धर्म का बारे में भला सोचना, इसको बोलते सामाजिक नहीं है, असामाजिक है। लेकिन हम काम करते समय जब हम समाज में जाते हैं तो समाज में जाते, अभी हमारा ग्रुप यहाँ पे है तो अपने ग्रुप को मजबूत करेंगे, लेकिन जब हम समाज में जाते हैं तो समाज में हमको ऐसी
एक धम्मदेशना देना चाहिए कि जो सारा समाज जुड़े, किसी समाज पे टीका टिप्पणी न करते हुए समाज को जोड़ने का काम करना है। सही है। तो इससे हमारा जो पॉलिसी है, ये बाबा साहब आम्बेडकर ने ये पॉलिसी बताए, इस पॉलिसी को आपने एडॉप्ट करना है।